हो, जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रे आरंभ होने को हैं। कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि हम माँ की नई मूर्ति लेकर आए हैं और हम उसे स्थापित करेंगे। माँ स्थापना की विधि बताइए। बिल्कुल, जो भी बच्चे माता की मूर्तियाँ लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले कहते हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ, जप तप की आवश्यकता होती है। परंतु क्योंकि ये कलिकाल है, इस समय में ना भी कुछ करें तो भी सब कुछ चल जाता है। कहते हैं कि अनाज के नीचे मूर्ति को दबा दिया जाता है। लाने के बाद उसकी आंखों पे से पट्टी नहीं हटाई जाती। उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसे अनाज में दबा देते हैं। पूरी रात के लिए उसे दबाए रखिए। पूरे दिन जब भी आप लेके आए हों उसे दबा दीजिए। एक दिन पहले मतलब दबा दीजिए और अगले दिन जब आपको उन्हें स्थापित करना है उस वक्त उन्हें निकालिए। उनका बाकायदा स्नान कराइए। स्नान भी ऐसे ही नहीं, पंचामृत से कराइएगा। पंचामृत यानी घी, दूध, गंगा जल, शहद और दही, इन सबको मिलाकर आप स्नान कराइएगा। पंचामृत बन जाएगा। और स्नान कराने के बाद फिर आप सादा जल से, गंगा जल से उनका दोबारा से स्नान करके एकदम साफ सफाई करिएगा अच्छे से। जहाँ माता को स्थापित कर रहे हैं, अपने मंदिर में यदि कर रहे हैं तो मंदिर में साफ सफाई कीजिएगा। और मंदिर में तो साफ सफाई करने के बाद ही दीपक जलाना चाहिए, उससे पहले नहीं जलाना चाहिए। जब आपके भगवान जी स्नान कर लें उसके बाद में दीपक जलाइएगा। मुसलमानों में हो जाता है कि ना नहाए हों तो दीपक जल जाता है, किंतु अपने यहाँ नहीं होता है ऐसा। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद में वहाँ मंदिर में आप माता की मूर्ति को स्थापित कीजिएगा। अच्छा, यदि आप चौकी पर माता को बैठा रहे हैं, बाजोट या ऊंचा पट्टा या ईंटों का ही एक चौकोर वो बना लीजिए। उस पर ही नहीं उपलब्ध है तो वो ईंट पे भी विराजमान हो जाएंगे। एक कपड़ा लाल बिछाइएगा माता दुर्गा के लिए, माता काली के लिए काला कपड़ा बिछाइएगा। और जैसी भी जो भी देवियां हैं उनके लिए उनके हिसाब से, जैसे माता सरस्वती के लिए और लक्ष्मी जी के लिए पीले वस्त्रों को आप लगाइए और बिछाइएगा। ठीक है। इसके बाद अनाज से सतिया काढ़ा जाता है। फिर जिसके यहाँ जैसा रिवाज जो चलता हो वो कीजिएगा। उस रिवाज के बाद में अपने मतलब ये है कि अपने रिवाज को फॉलो कीजिए। माँ ने आपके यहाँ उसी रिवाज को बताया है, इसलिए वो रिवाज आपके लिए ज़रूरी है, उसको फॉलो कीजिएगा। किसी के कहे अनुसार ना करें। हाँ, स्नान वगैरह कराना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माता को सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाएं, सुसज्जित करें, आभूषण पहनाएं, क्योंकि कोई भी स्त्री शक्ति जो होती है उसे श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा पुरुष भी जो शक्ति होती हैं उनको भी अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना। वो अपनी चादर मंगाते हैं, अपनी पगड़ी, साफा और कुर्ता पजामा जो भी मंगाएं वो उनके लिए होते हैं। धोती, कुर्ता जो भी हो, श्रृंगार तो हर शक्ति को प्रिय होता है ना। और जितना हो सके, संभव हो सके, उन्हें सुसज्जित कीजिएगा ताकि आपके मन में भी सुंदर सुंदर भावनाएं अंदर से आए। पश्चात उन्हें आप स्थापित कीजिए। दीपक लगाइएगा शुद्ध घी का, क्योंकि नवरात्रि हैं। शुद्ध घी का दीपक लगाइएगा। शुद्ध घी गाय का हो तो और ही अच्छा है, परंतु अभी तो भैंस वगैरह का ज़्यादा मिलता है। गाय का घी तो बड़े मुश्किल से मिलता है, सहज नहीं है मिलना गाय के दूध का घी मिलना। इसके बाद में जब आप दीपक और धूप बत्ती लगा दें तो मंत्रोच्चार के साथ माता का पूजन कीजिए। चंदन, जिससे भी हो सके, इत्र, सुगंधित पदार्थ माता को अर्पित कीजिएगा, जिससे मतलब वातावरण भी एक मंगलमय हो जाता है बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बैठे हुए हैं। उसके पश्चात में आप अपना जो भी पूजन करते हो वो करिएगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो
कहते हैं दुर्गा सप्तशती में हर देवी का वर्णन है। और इसको जो कवच अर्गला किलक जो भी पढ़ते हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सबसे पहले माता चामुंडा यानी माता काली ने ही इसको की अर्गला स्त्रोत का वो किया हुआ है। कवच का जो प्रधान देवता हैं वो माता चामुंडा हैं, माता काली का ही एक रूप है। तो कवच अर्गला कीलक यदि हो सके तो पढ़ें, अन्यथा आवश्यक नहीं है। और जो सप्तशती पढ़ने का जिसके पाठ हैं वो पढ़ने का तरीका ये है कि पहले 1 और 13वां अध्याय पढ़ें, फिर दूसरा और 12वां पढ़ें, तीसरा और 11वां पढ़ें, चौथा और 10वां पढ़ें, 5वां और 9वां पढ़ें, छठा और 8वां पढ़ें और 7वें अध्याय को 2 बार पढ़ें। इस तरह से इसको अध्याय इसके पढ़े जाते हैं। इसके अलावा सूक्त होते हैं, रहस्य है, जो जैसे करना चाहे सप्तशती में उसके लिए दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है करना भी। तो कुंजिका स्त्रोत है उसको पढ़ लीजिए, या कवच अर्गला कीलक हैं इन्हें पढ़ लीजिए, माता दुर्गा के 108 नामों को पढ़ लीजिए, जो आपको लगे। जो माता काली के सेवक हैं वो माता काली के नामों को पढ़ें, काली चालीसा पढ़ें। जो दुर्गा के सेवक हैं वो दुर्गा चालीसा पढ़ें। जो ज्वाला माई के सेवक हैं वो ज्वाला चालीसा पढ़ें। तो जो जैसे कर सकता है वो वैसे करे। और इतना काफ़ी है। भोग अवश्य लगाएं, अपना पूजा करने के बाद ढोक लगाएं, ढोक लगाकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगें, धूप दीप लें अपने सर पर, माथे पर अपने टीका लगाएं। और जैसा जितने ज़्यादा भाव से आप सेवा करेंगे माता उतने भाव से आपसे प्रसन्न होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे जहाँ लिखा है हम उसी हिसाब से उस कार्य को करते हैं, जिसने जैसा कह दिया हमने उस कार्य को वैसा किया। तो उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, देखो आप कर रहे हो स्वार्थ के लिए काम। आपने किसी से पूछा मेरे को मेरा ये काम ऐसे दबा पड़ा है या ये काम मेरा हो नहीं रहा है, उसने आपको बताया कि आप ऐसे कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जब आपको स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, जब वो काम पूरा हो जाता है, तो आप पलट के उस कार्य को करने की चेष्टा भी नहीं करते और पूछते भी नहीं है। तो ये आप स्वार्थ कर रहे हैं, ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम इतना मानते हैं तो भी भगवान ऐसा कर रहे हैं, हम इतना पूछते हैं। आप अपने मतलब के लिए कर रहे हो, पूजा भी आप अपने मतलब के लिए कर रहे हो। भाव से पूजा करोगे बिना किसी इच्छा के वो अलग बात है, और आप भाव नहीं रखते हो, बिना इच्छा के आप पूजा करोगे तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वो आपका भाव है। आप हर बार कोई ना कोई एक विष रख देते हो जब भी पूजा करते हो। अक्सर करके मैं देखती हूँ लोगों को, हे प्रभु मेरा ये काम और करवा दो तो मैं गंगा नहा लूँ। हे माता रानी मेरा ये बेटा ऐसा बीमार पड़ा हुआ है, इसे सही कर दो तो अच्छा हो जाए। हे मेरी माँ ये काम मेरा करवा दो। मतलब हर बार जब भी आप बैठते हो तो शायद ही कोई दिन जाता है जब आप मांगते नहीं हो, है ना। तो अपने स्वार्थ के लिए मांग रहे हो, आप परमात्मा को दोष कैसे दे सकते हो इन सब चीज़ों का। बहुत कम लोग होते हैं जो मांगा नहीं करते हैं, अक्सर करके सभी मांगा करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बोलते हैं चूजन वन, ठीक है, जिनको परमात्मा ने शक्तियों ने चुना है। वो भीड़ में अलग होते हैं, वो दूसरों को लिए मांगते हैं। वाकई ऐसा होता है, जब हम अपनी पूजा में बैठते हैं तो हम पहले याद करते हैं कि किस किस के काम होने रह गए हैं, माता रानी इनके काम करवाओ। तो वो हमारे लिए थोड़ी ना हम मांग रहे, जिनके काम होने रह गए उनके लिए मांग रहे हैं। तो देखो अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। भाव प्रधान है हर एक शक्ति। आपका भाव अच्छा होगा तो शक्ति आप पर कृपा करेगी, भाव अच्छा नहीं होगा तो शक्ति कृपा नहीं करेगी। ठीक है, चलिए सभी को जय माँ बाबा की। और सबसे बड़ी चीज़, अपने यहाँ के किसी रिवाज को छोड़िएगा नहीं। जो आपके रिवाज हैं उन रिवाजों के हिसाब से ही कार्य कीजिएगा।